नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज की सबसे बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है और किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं तो सरकार बातचीत को तैयार है। जिन 5 फसलों पर सरकार ने एमएसपी की गारंटी दी है, किसानों ने उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। किसान आज हरियाणा पंजाब बॉर्डर से फिर दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसानों और केंद्र सरकार से अब तक हुई 4 दौर की वार्ता बेनतीजा रही है। एमएसपी गारंटी कानून समेत अपनी कई मांगों को लेकर किसान पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आज 9वां दिन है किसानों के आंदोलन का। और देखिए, किसान आंदोलन पर अपडेट क्या है वो बड़ी एलईडी के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, किसान आंदोलन का आज 9वां दिन है। आंदोलन का आज 9वां दिन 5 फसलों पर एमएसपी गारंटी ठुकराई। शंभू बॉर्डर पर जुटे हैं किसान और देखिए ये वो जो अपडेट है आज के दिन को लेकर वो आपको हम बता रहे हैं। सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया है किसानों ने। 23 फसलों की एमएसपी पर अड़े हुए हैं किसान। अब भी उनका कहना है कि और साथ ही सुबह 11 बजे वो दिल्ली मार्च करेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी वो चाहते हैं। 9वां दिन आज है। 5 फसलों पर सरकार ने एमएसपी जो दी है उसको उन्होंने ठुकरा दिया है किसानों ने। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। आज 9वें दिन आंदोलन को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है क्योंकि किसान बड़ी तैयारी के साथ बॉर्डर पर पहुंचे हैं। किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि बैरिकेडिंग हटा दी जाए और उन्हें आगे जाने दिया जाए। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दावा किया है कि उनकी तरफ से प्रहार नहीं होगा। वो नहीं चाहते हैं कि कोई दुखद तस्वीर देखने को मिले। उन्होंने पीएम मोदी से मसलों को हल करने की अपील भी की है। हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए ये नाका खोल के दिल्ली जाने का इजाजत दे दीजिए। ये संविधान है क्या देश के किसान मजदूर का? इससे गतिरोध खत्म हो जाएगा और आगे भी हमारे जवान है, इधर किसान है, वो भी हमारे परिवारों से है, हम भी अपने हैं। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ हो जो देश को आज दुखद तस्वीरें देखने में सामने आए। और हम अपनी ओर से कोई प्रहार नहीं करेंगे, पीसफुली रहेंगे। अब केंद्र के पाले में वो आने वाले समय में क्या फैसला करते हैं। सभी का है, प्रधानमंत्री सभी के हैं, उनको आगे आके परिस्थितियों को संभालना चाहिए और हमारी मांगे मान लेनी चाहिए। 1.5-2 लाख करोड़ रुपया ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। इसके ऊपर 60% किसान निर्भर कर रहे हैं। खेत मजदूर जोड़ लें तो देश की 80% आबादी बनती है। तो हमारी पूरा प्रयास है कि पीसफुली रहेंगे। अथवा अगर केंद्र को ऐसा लगता है अभी मांग मानने में कोई उसे दुचित्ती आ रही है तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, संविधान की रक्षा करना आपका दायित्व है, आप संविधान की रक्षा कीजिए। तो किसान नेता सरवन सिंह पंढेर को आपने सुना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इस पर पूरे ही मामले पर समाधान का रास्ता निकाले। वो पीएम से अपील भी कर रहे हैं। अब आइए, किसान आंदोलन पर हमारे साथ शंभू बॉर्डर से असीम बस्सी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिंघू बॉर्डर से अजातिका सिंह मेरे साथ जुड़ी हुई है। खनौरी बॉर्डर से भी अहमद बिलाल जुड़ेंगे और गाजीपुर बॉर्डर से अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही दिल्ली के आईटीओ से दीपक रावत मेरे साथ हैं। सबसे पहले शंभू बॉर्डर आपको लिए चलते हैं। असीम बस्सी वहां से आपको ताजा तस्वीरें दिखाएंगे। असीम, कितनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे हैं और क्या तैयारी है आज दिल्ली कूच को लेकर किसानों की? जरा दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से। असीम। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं जहाँ पर जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर को डाइसेक्ट करता है। पहले मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह दूर दूर पर जहाँ भी नजर जाती है दूर दूर तक किसान ही किसान है। और ये वो किसान है जो दिल्ली जाना चाहते हैं अपने हक के लिए, जिन्होंने ऐलान किया था कि हमें एमएसपी गारंटी लॉ चाहिए। जितनी भी फसलें एमएसपी 23 फसलें हैं उन पे लॉ चाहिए ताकि उनको पूरा जो उनका मेहनत का जो है वो मुआवजा मिल सके। लेकिन 4 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई, उसके बाद फेलियर हुआ। आज सरवन पंढेर ने अनाउंस किया कि ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर की जो बॉल है जो बॉल है वो प्राइम मिनिस्टर के कोर्ट में है। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करें अब कि अब क्या करना है। हम किसान हैं, यहाँ से जाना चाहते हैं, पीसफुली जाना चाहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जो प्लान है वो यही है कि इसी शंभू बॉर्डर से आगे जाना है, क्रॉस करके टुवर्ड्स हरियाणा। हालांकि हरियाणा की तरफ बहुत ज्यादा हेफ्टी बैरिकेडिंग है, सिक्योरिटी है, सब कुछ है और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे उनसे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? गुरचैन सिंह जी। गुरचैन जी, आज आप दिल्ली जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? इतने दिन से सरकार से बात हो रही थी लेकिन बात फेल हुई, इसलिए जाना चाहते हैं? हाँ जी,
ये हमारी मांग नहीं है, ये सरकार का दिया हुआ वादा है जो उन्होंने पिछले मोर्चे पर वो मतलब देने से इनकार कर दिया उन्होंने, ठीक है, माने नहीं। तो पिछला मोर्चा जो नहीं माना इसलिए जान जाता है। आप बताएं मुझे, इतनी संख्या में किसान चाहते यहाँ पर आए हैं, बात भी हुई सरकार से, टॉक्स टूट गई, तो आज क्या माहौल है, जाना चाहेंगे आप लोग? लाखों की आप देख ही रहे हो, लाखों यहाँ पे किसान हैं जो आए हैं और मेरी यही है कि 4 बार की बात हुई लेकिन चारों बार की बात में सरकार ने कोई किसानों को ज्यादा वो सेटिस्फाई नहीं करा। तो आज जो है बैरिकेडिंग, अगर किसान जथेबंदियां हमें हुक्म देती हैं कि दिल्ली जाना है, बैरिकेड तोड़नी है, तो बैरिकेडिंग टूटेगी और हम दिल्ली पहुंचेंगे जैसे पहले भी गए थे, अब भी जाएंगे। किसान मांगता क्या है? एमएसपी, कर्जा माफी। जो किसान देश का पेट पालता है वो किसान अपना हक मांगता है और सरकार आगे से उन पे गोले दागती है, गोलियां मारती है और किलों की बैरिकेडिंग करी है। लेकिन अगर ये अपनी आई पे आ गए तो दिल्ली जाएंगे। तो वायलेंस का खतरा भी रहेगा इस माहौल में। अगर वायलेंस होती है उसका जिम्मेवार कौन रहेगा? अगर वायलेंस होती है उसका जिम्मेवार हरियाणा सरकार है तो पंजाब सरकार है, जो सरकार है जिम्मेवार है। वायलेंस भी सरकारों ने करना है। हम तो शांतमय ढंग से इसको अपना प्रदर्शन जड़ा दिल्ली को लेके जाएंगे, अपनी जो भी है संगत को लेके जाएंगे। तो किसान कितना अरेंजमेंट करके आए हैं? ट्रॉलियां कितनी है, कितना अरेंजमेंट है? राशन मैं ਤੁਹਾਡੇ माध्यम नाल सरकार ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ कि मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूं कि ये हम अपनी तरफ से नहीं, हमने आपके जो आपने प्रबंध किए हुए हैं उनसे दुगने प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ से शांतिमय जाना चाहते हैं। हमें सरकार रास्ता दे, हम शांतिमय जाना चाहते हैं और ये हमारा राइट है। हम यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारे पास ये आप हथियार ये देख सकते हैं, हमारा झंडा है और डंडा है। हमने शांति में ही प्रदर्शन करना है, अधिकार है, ये हक है उनका जिसकी वो मांग कर रहे हैं। और सिर्फ उनकी ये मांग नहीं है बल्कि उन्होंने कहा कि तो सरकार का वादा भी है जो उनको पूरा करना है और ऐसा सरकार नहीं कर रही है तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने से ही उनको रोका जा रहा है, ये किसानों का कहना है। असीम आप रहे हमारे साथ। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों से अपील की है कि वो संयम से बातचीत जारी रखें और अच्छे सुझावों का हम स्वागत करेंगे। बार बार सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि संवाद से ही समाधान होगा, संवाद से ही समस्या का समाधान होगा, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी कहा है कि अगर अच्छे सुझाव आएंगे तो हम उसका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। सरकार के माध्यम से हमने कोशिश किया कि लगातार वार्ता को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ाएं, पर ये बातचीत, ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए कि हम अपने विषयों को सही ढंग से रखते हुए हम उस पर लगातार संवाद बनाए रखें। तो मैं अपील करूंगा सभी लोगों से कि वो ऐसे समय पर संयमता से काम लेकर हम अपनी वार्ता को जारी रखें और इस जो विषय जिसको हमारे भाइयों ने उठाया है उसका समाधान करें। तो सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि समाधान से ही हल निकलेगा और समाधान की ओर सभी को आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरी ओर किसान हैं जो लगातार दिल्ली कूच करने की कोशिश आज भी करेंगे 11 बजे के बाद से। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, एक और जो है किसानों की तैयारी साफ तौर से दिखाई दे रही है, वो सीधे तौर पर ये कह चुके हैं अब सिर्फ आर या पारी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे में सरकार की ओर से क्या तैयारी है? क्या किसानों को रोकने का कोई प्लान तैयार किया जा रहा है? किस तरीके से सरकार के हवाले से या फिर उनके सूत्रों से आपको जानकारी मिल रही है अंकित? देखिए, मैं सरकार के सूत्रों से हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं, यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाता चलता हूं और क्या सरकारी जो सूत्र हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आधे जो हाईवे पर इस तरीके से कटीले तारों के साथ में बैरिकेड्स लगा दिए गए, कंटेनर खड़े कर दिए गए। उसका असर क्या हो रहा है? उसका असर ये हो रहा है कि गाजियाबाद से जो दिल्ली के लिए जो गाड़ियां आ रही हैं वहां पर ट्रैफिक की रफ्तार बेहद
स्लो है। वहीं अब अगर हम बात करते हैं सरकार के सूत्रों के हवाले से एक जानकारी निकल के सामने आई है। पहली जानकारी यह है कि सरकार लगातार बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है किसानों से कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं, आपकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरीके के माहौल बना रहेगा कि आपको अभी तुरंत करना है, तो कई मसले ऐसे हैं जिन पर तुरंत फैसला नहीं लिया जा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण चीज सरकार के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सरकार ने पिछली बैठक के दौरान, जो कि 3 दिनों पहले हुई थी, उड़द, अरहर और मसूर पर 100% प्रोक्योरमेंट के लिए तैयारी की बात कही थी। यहां तक ये तक कह दिया था कि वो लिखित में देने को भी तैयार है कि ये जो 3 तरह की दालें हैं, उड़द, मसूर और अरहर, इनको जो है 100% प्रोक्योर किया जाएगा। इतना ही नहीं, मक्का और उसके अलावा कॉटन को भी जो MSP पर खरीदने को सरकार तैयार है, ये भी बातचीत हुई थी। लेकिन इस सबके बीच में सरकार की तरफ से किसानों से एक अपील भी की गई थी, और वो ये कहा गया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। इसका मतलब ये है कि जमीन की जो उर्वरकता है उसका ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि जमीन को नुकसान ना पहुंचे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम किया जाए। इस तरीके के कई मुद्दे सरकार की तरफ से उठाए गए थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि अगर सरकार का यह कहना था किसानों को समझाते हुए, अगर हम आपकी क्रॉप को प्रोक्योर करते हैं और उसको जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो विदेशी जो कंपनियां हैं, जो दूसरे देश हैं, उनको खरीदने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी वैसी नहीं होती है। तो इस तरीके के मुद्दे जो किसानों के सामने रखे गए, किसान उन पर भी राजी नहीं हुए। तो सरकार के अपने दावे हैं। हालांकि लगातार ये जरूर कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन इस सब के चलते जो आम जनता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सरकार ये कह रही है, अंकित, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि त्वरित अगर आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें वक्त लगेगा और वक्त लगेगा, इसीलिए बातचीत बहुत जरूरी है। ये सरकार की ओर से बार बार कहा भी जा रहा है। आजादिका का रुख कर लेते हैं। आजादिका, आपके इर्द गिर्द क्या तस्वीरें हैं? कितनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर भी जुटे हुए, सिंघू बॉर्डर से आप जुड़े हैं मेरे साथ, वहां की क्या तस्वीरें दिखाइए जरा। जी बिल्कुल दीपा, देखिए जैसे कि मेरे सहयोगी असीम ने आपको तस्वीरें दिखाई शंभू बॉर्डर से, जहां पर हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर लगता है और वहां पर किसान जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर, जो कि यहां से शंभू बॉर्डर से करीबन 200 किलोमीटर दूर है। और अगर किसान इस रास्ते का उपयोग करते हैं, नेशनल हाईवे का, तो वो इस जगह पर पहुंचेंगे लगभग 200 किलोमीटर दूर। क्या तैयारियां हैं सिंघू बॉर्डर पर, ये आप देखिए। बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल आपको सबसे पहले यहाँ पर तैनात दिखाई देंगे। पुलिस बल, CRPF हो या फिर RF रैपिड एक्शन फोर्स हो, सभी की तैनाती नजर आ रही है सुबह से ही, और पुलिस की व्यवस्था बेहद सख्त नजर आ रही है। जैसे कि हम लगातार 9 दिनों से 10 दिनों से आपको तस्वीरें सिंघू बॉर्डर से भी दिखाते आए हैं, कुछ वैसी ही तस्वीरें अब भी नजर आ रही हैं, यानी कि मल्टीपल लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है और सिक्योरिटी पूरी तरह से पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई है। अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो किस तरह से आंसू गैस के गोले भी छोड़े जाएंगे, वो टीयर स्मोक शेल्स के ये बड़े बड़े कंटेनर्स भी आपको दिखाई देंगे। और अब ऊपर से हम तस्वीरें दिखाते हैं कि नीचे का क्या हाल है। देखिए आपको यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स की बैरिकेडिंग दिखाई देगी। ऊपर का रास्ता तो बंद है ही, ये नीचे का हाईवे है, जहाँ से आप सबसे पहले देखिए सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स और ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, उनको बाकायदा यहाँ पर चिपका दिया गया है, यानी कि प्लेस कर दिया गया है परमानेंटली। क्योंकि हमने ऐसी दीपा कई सारी तस्वीरें देखी थी शंभू बॉर्डर से, जहां पर किसानों ने पूरी तैयारी के साथ में ये बड़े बड़े जो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं, इन तक को उखाड़ कर फेंक दिया था। जैसा कि किसानों से बातचीत है, हमने देखा भी ABP न्यूज पर, उनका कहना है कि अगर पुलिस की तैयारी है तो किसानों की भी भरपूर तैयारी है। उन तैयारियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता, अगर किसान यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपकी तस्वीरों के माध्यम से वो समझ में आ रहा है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, ITO से आप जुड़े हैं मेरे साथ, वहां से क्या जानकारी आपके पास है? जी देखिए, ITO पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और ITO की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ है, हालांकि सुबह के वक्त ट्रैफिक ज़्यादा होता है, इसलिए यहां पर गाड़ियां आपको ज़्यादा नज़र आती है, लेकिन अभी स्थिति बहुत सामान्य है। लेकिन एक बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर तैयारी कितनी ज़्यादा की गई है। जिस तरीके से पिछले किसान आंदोलन के दौरान भी किसान जो है वो ITO पर जमा हो गए थे, लाल किले की तरफ पहुँच गए थे, वहाँ पर हंगामा हुआ था। उसको देखते हुए यहाँ पर देखिए बड़े बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। बैरिकेड की एक लंबी लाइन आपको नजर आ जाएगी, जो बहुत कई किलोमीटर लंबी ये बैरिकेड की लाइन है। आगे आपको अर्धसैनिक बलों
की तैनाती नजर आ जाएगी। दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, आगे क्रेन भी लगाई गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, बड़े बड़े डंपर लगाए गए हैं ताकि अगर किसान अगर दिल्ली पहुंचते हैं और इस तरीके से ITO की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ से लुटियंस का इलाका शुरू हो जाता है, तमाम VVIP तमाम MPs यहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए इस पूरी जगह को खास तौर पर इस तरीके से आप देखिए क्या इंतजाम यहाँ पर किया गया। आप पूरी लंबी कतार देख लीजिए, जहां तक आप देख सकें वहां पर डंपर्स, बैरिकेड, बसें लगाई गई हैं ताकि इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए। इसी रास्ते से आप अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो लाल किला पहुंच जाते हैं। लाल किले को भी मैं आपको जानकारी दे दूं, लाल किले को भी पिछले कई दिनों से आम लोगों की एंट्री के लिए बंद रखा गया है। वहां पर भी पूरा गेट जो है वो डंपर्स के जरिए बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ITO पे किस तरीके का इंतजाम इस वक्त किया गया। हालांकि अभी तक ट्रैफिक में ज्यादा असर नहीं है, जाएगा, किस तरीके से सब कुछ काबू में किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। किसान चूंकि आर पार की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, आर पार के मूड में है। गुरुग्राम से मोहित कुमार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, वहां की क्या तस्वीर है, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे का जो बॉर्डर है उसके ऊपर बैरिकेडिंग जरूर की गई है और साथ ही साथ उस बैरिकेडिंग के बावजूद जो है एक बहुत बड़ा जो जाम है वो बार बार गुरुग्राम में लग रहा है। मेरे पीछे NH48 है, नेशनल हाईवे 48 जिसे कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, और यहाँ पर बार बार जो है जाम की स्थिति बन रही है। हालांकि पुलिस जो है वो भी यहाँ तैनात है और बार गाड़ियों को क्लियर करा रही है। और आपको बता दो दिल्ली की तरफ से भारी जो ट्रैफिक है वो जैसे ही गुरुग्राम में प्रवेश कर रहा है तो कई किलोमीटर लंबा जाम जो है बार बार लग रहा है। हालांकि अभी स्थिति आप पीछे देख सकते हैं, अगर दूर आप नजर दौड़ाएंगे तो आप देख पाएंगे कि जब हाईवे के ऊपर चढ़ा जाता है तो गाड़ियों के पहियों की रफ्तार जो है थम सी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ट्रैफिक की रफ्तार वहां पर थमी हुई सी दिखाई दे रही है। आप नजर बनाए रखें मोहित। फिलहाल शुक्रिया आपका, अंकित आपका भी, दीपक, असीम और अजातिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वहां का ताजा हाल बताने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। बड़ी खबर आपको हम दे दें, किसान आज हरियाणा पंजाब बॉर्डर से फिर दिल्ली की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसानों और केंद्र सरकार से अब तक की हुई 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। MSP गारंटी कानून समेत अपनी कई मांगों को लेकर किसान पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आज 9वां दिन है जब किसानों ने ऐलान किया है कि एक बार फिर से वो दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे। किसान और प्रशासन दोनों ही तैयार हैं। देखिए किसानों की तैयारी क्या है वो आपको हम बड़ी LED के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। कितनी तैयारी के साथ किसान पहुंच रहे हैं। देखिए पोकलेन मशीनों की व्यवस्था वहां पर किसानों ने की है। बैरिकेड हटाने के लिए पोकलेन मशीन वहां पर है। गैस मास्क वहां पर है, आंसू गैस से बचने के लिए गैस मास्क का इस्तेमाल करेंगे। JCB मशीन वहां पर है। रास्ता साफ करने के लिए JCB मशीनों का सहारा लिया जाएगा किसानों की ओर से। रेत की बोरियां वहां पर लाई गई हैं। बैरिकेड को समतल बनाने के लिए किसानों ने इसकी तैयारी की है। पतंग देखिए, ड्रोन को गिराने के लिए पतंगबाजी वहां पर एक बार फिर से की जाएगी। बड़े बड़े पंखे वहां पर लाए गए हैं। आंसू गैस को हटाने के लिए बड़े बड़े पंखों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये किसानों की तैयारी है। आज दिल्ली कूच का उन्होंने ऐलान किया है और इस तैयारी के साथ बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। 11 बजे के बाद से आगे बढ़ना शुरू करेंगे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जमे किसान पूरी तैयारी के साथ आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं सुबह से। देखिए आंसू गैस से बचने के लिए मास्क के साथ बॉर्डर पर किसान तैयार हैं। ड्रोन का मुकाबला करने के लिए किसानों ने पतंगों का इंतजाम किया हुआ है वहां पर, और रास्ते में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए क्रेन और JCB मशीनें वहां पर लेकर के किसान पहुंचे हुए हैं। ये अलग अलग 4 तस्वीरें आपको हमने दिखाई और 4 तस्वीरें और आपके सामने। बैरिकेड हटाने के लिए पोकलेन मशीन वहां पर, ये देखिए आप, JCB मशीन भी वहां पर मंगवाई गई है ताकि रास्ता साफ किया जा सके। ड्रोन को गिराने के लिए पतंग का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा और गैस मास्क का इस्तेमाल होगा ताकि आंसू गैस से वो बच सके, किसान बचे। शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए किसानों की क्या तैयारी है, देखते हैं संवाददाता सचिन कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। किसानों को शंभू बॉर्डर पे डटे हुए आज 9वां दिन है और किसानों ने आज घोषणा की है कि आज एक बार फिर से दिल्ली की तरफ कूच की कोशिश की जाएगी। आज दिल्ली कूच है, 11 बजे का ऐलान है कि किसान दिल्ली कूच करेंगे। हरियाणा की तरफ से तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेज लगाई गई हैं, हरियाणा पुलिस है, तमाम बंदोबस्त है, पर किसान भी अपनी तैयारी करके आए हैं और आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किसान जो है, पुलिस जो आंसू गैस इस्तेमाल करेगी उससे निपटने की क्या तैयारियां हैं। सर ये क्या है, ये मास्क जो है किस पर्पज से लाए हैं यहाँ पे? वो अथरू गैस का जो है ना बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं। जो स्टेट की पुलिस होती है वो जो छोटे फेंकती हैं, ये जो हमारे ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं दूसरे मुल्कों के ऊपर इस्तेमाल करने वाले वो स्पेयर हुए डेढ़ वो हमारे ऊपर फेंके जाते हैं, उसके बचाव के लिए हम लेके आए हैं। आपका नाम क्या, कहाँ से आए हैं? मलकीत सिंह, किसान मजदूर मोर्चा पंजाब प्रधान है। ठीक है।
ये किसान मजदूर मोर्चा के पंजाब अध्यक्ष हैं, तो इनके जो गले पे जो लटका है इसको लगा के दिखाएंगे आप, मास्क के कैसे लगाते हैं थोड़ा सा। ये मास्क जो है स्पेशल लाए गए हैं, किसान लीडर्स के पास हैं, कैडर के पास हैं, ताकि जो टीयर गैस जो है उससे जो है किसान जो है अपने आप को बचा सकें, क्योंकि 13 तारीख को जब भयानक टीयर गैस का इस्तेमाल जो है किसानों के ऊपर हुआ था, तब हमने देखा था कि किस तरह से किसान जो है अपने आप को बचा रहे थे। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तमाम किसान जो हैं स्पेशल एनके हैं। ये एनक जो है आप तमाम लोगों के पास देख रहे हैं, क्या मकसद क्या है? ਇਹ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਆਂ ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਣ ਡਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਭਰਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक बात बता दें कि किसान नेताओं ने अभी भी कहा है कि उनका मकसद जो है शांतिपूर्वक आगे जाना है, अगर उनको रोकेंगे तब वो आगे बढ़ेंगे, जत्थों की शक्ल में आगे बढ़ेंगे। किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए, धरना जो है वहां देने दिया जाए अपनी मांगों को लेकर। दूसरी तरफ आपको यहाँ शंभू बॉर्डर के दृश्य भी कुछ दिखाएंगे। किसान जो है बड़ी संख्या में जुटना शुरू हो गए हैं। यहाँ सुबह से ही जो अर्ली मॉर्निंग जो है ये सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि किसान जो है बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी तरफ हरियाणा की सीमा जो है वहां पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं वो लगाई गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय की गई हैं किसानों को रोकने के लिए। पर किसान भी उतना ही पक्का इरादा करके आए हैं कि उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच करना है। तो देखा आपने दिल्ली कूच को लेकर किसानों की क्या तैयारी है। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारी के साथ डटा हुआ कि दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आपको कुछ जानकारी है वो देते हैं। गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं, एक्शन में दिल्ली पुलिस। देखिए गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए, 177 अकाउंट और वेब लिंक जो है उनको ब्लॉक किया गया है। प्रदर्शन से जुड़े सोशल मीडिया पर लगातार पैनी नजर है और साथ ही आंदोलन खत्म होने पर बहाली होगी। ये कहा जा रहा है कि एक बार आंदोलन खत्म हो जाएगा उसके बाद बहाली होगी। गृह मंत्रालय के ये निर्देश है, 177 अकाउंट जो है उनको ब्लॉक किया गया है। अब आइए देखिए एक और ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने वॉलंटियर्स तैनात किए हुए हैं जो अनुशासन वहां पर मेंटेन कर सके। जो जत्थे आगे जाने के लिए तय किए गए हैं सिर्फ वही आगे जाएंगे, बाकी लोगों को वॉलंटियर्स वहीं पर रोकेंगे। सचिन कुमार की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसानों का आज एक बार फिर से दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। 4 दौर की वार्ता विफल रही है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और 23 की 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी का जो कानून है उसकी मांग की है। आपको दृश्य शंभू बॉर्डर के दिखा रहे हैं। यहाँ वॉलंटियर्स जो हैं खड़े हैं। ये वॉलंटियर्स इसलिए यहाँ लगाए गए हैं क्योंकि किसान संगठनों ने कहा है इससे आगे जो है कोई भी लीडरशिप की इजाजत के बिना नहीं आएगा। सिर्फ वही लोग जो हैं आगे बढ़ेंगे जो लोग जो हैं तय किए गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं जत्थों की शक्ल में। सामने आप देख सकते हैं ये जो लेन है, असल में ये लेन जो है ये पटियाला की तरफ जा रही है, अमृतसर की तरफ जा रही है। तो इस लेन से ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। वॉलंटियर्स हैं, डिसिप्लिन में हैं, अनुशासन में हैं, हाथों में किसान यूनियन के झंडे हैं और स्पेशल जो है गॉगल्स लाई गई हैं, मास्क लाए गए हैं। किसान जो है अनुशासन में खड़े हैं और इसलिए खड़े हैं क्योंकि किसान नेताओं ने कहा है कि ये जो है इससे आगे किसी किसान को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। अनुशासन में रह के ये लोग जो है यहाँ पे रहेंगे और जैसे लीडरशिप की कॉल होगी दूसरी तरफ से जो है ये जत्थे जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो अनुशासन में रहने की कॉल है और अनुशासन ही जो है उनके वॉलंटियर्स जो हैं वो मेंटेन कर रहे हैं यहाँ जिस तरीके से लीडरशिप ने कहा है। सामने शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर की तरफ बिल्कुल आप देख सकते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस है, वहां कोई नहीं है। तमाम लोगों को पीछे जो है ले आया है, किसान लीडरशिप जो है पीछे लेके आई है और अब कॉल का इंतजार है जब किसान संगठन कॉल देंगे कि किसान जो है दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। पर इन वॉलंटियर्स को क्रॉस करके कोई आगे नहीं जाएगा जो लीडरशिप ने बताया है। उसी तरह से तमाम जो है लीडरशिप जो है और वॉलंटियर जो है यहाँ डटे हैं और दूसरी लेन से किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। किसान नेताओं ने साफ कहा है कि हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, हमारा इरादा जो है किसी से उलझना नहीं है, हम शांतिपूर्वक दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं या फिर हमारी मांगे जो हैं वो केंद्र सरकार पूरी करे। तो फिलहाल शंभू बॉर्डर पे किसान डटे हैं, डिसिप्लिन में रहने का आदेश है। 11 बजे जो है किसान संगठनों की कॉल है कि वो दिल्ली की तरफ जो है कूच करेंगे। हरियाणा की तरफ से तमाम तैयारी है पर किसानों की भी उतनी ही तैयारी जो है दिल्ली कूच की है क्योंकि किसान भी इरादा करके आए हैं कि आज जो है दिल्ली की तरफ हर हाल में कूच करेंगे। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार भी पिनू शंभू बॉर्डर पटियाला। तो किसान आर पार के मूड में हैं। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है, या तो मांगे आप मानिए या फिर दिल्ली कूच हम करेंगे। और उनकी तैयारी क्या है वो ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आपने समझा। देखिए किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है। उन्होंने दावा किया कि संयुक्त किसान मोर्चा की कल चंडीगढ़ में बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। पूरे देश भर से में ही रहेगा काफी जगह, और ये डीएम के यहाँ पे है, ज्ञापन देंगे और जो हमारे एमएसपी गारंटी कानून का जो सवाल है उस पर बातचीत करेंगे। तो बड़ा इशू है एमएसपी गारंटी कानून। बिजली अमेंडमेंट बिल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, और सबसे बड़ा सवाल है कि एमएसपी पे अगर गारंटी नहीं मिलती तो किसानों को नुकसान होगा, पूरे देश के किसानों को नुकसान होगा। उस पर कानून बन जाए जो सरकार को खरीद कर नहीं, सरकार खरीद कर ले। इसके लिए बड़े आंदोलन देश भर में चल रहे हैं और ये मूवमेंट और आगे बढ़ेगा। राकेश टिकैत को आपने सुना। अब आइए सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सिंघू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और कड़ी सुरक्षा के चलते लोगों को भी वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। अजातिका सिंह ने लोगों की दिक्कतें जानने की कोशिश की है, आपको दिखाते हैं। कई सारे लोकल्स आपको यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे। आप स्कूल जाते हैं या कहाँ जा रहे हैं आप अभी? काम पे। तो ऐसे में लेट हो रहे हैं क्या? इस वजह से कोई परेशानी आ रही है? बहुत सारी परेशानी है, यहाँ से जेल बना रखा पूरा, इधर दीवार कूद के जाना पड़ता, उधर उधर गिर गया तो सर हाथ फट जाएगा। और क्या? यहीं के लोकल है आप? हाँ, यहाँ का नहीं हूँ, मैं बवाना से आता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे बस वगैरह भी कुछ नहीं आ रही है? यहाँ तक बस नहीं आते, भी 1 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा बस लेने के लिए, पैदल। बाप रे। देखिए, कई सारी। आप काम पर जा रही हैं? जी हाँ। इस वजह से क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत है मैम। आम जनता को परेशान किया जा रहा है फालतू में। जो डिमांड है डायरेक्ट सरकार से बात करो आप, तो आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हो? रोज डेली जो मजदूर कमाने वाला है, रोज का खाने वाला है, उसको परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किया जा रहा है? इसका हल निकालिए, सरकार का काम है ये। देखिए, लोग जल्दी में हैं क्योंकि काम पर निकलने का वक्त है, ये ऑफिस जाने वाले लोग हैं। आप भैया कहाँ जा रहे हैं? काम पर? काम पे जा रहा हूँ। लेट हो जाते हैं इस वजह से? नहीं, लेट हो जाता हूँ। जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं वो लोग लेट हो रहे हैं। मैडम, सरकार तानाशाही पे उतर आई है और ये बिल्कुल एक घटिया सोच है मोदी सरकार की। आम पब्लिक किसान नहीं है, उनको परेशान किया जा रहा है। कितनी दूर से चलते हुए आ रहे हैं आप? पिछले 1 किलोमीटर से हम चलते आ रहे हैं, 1 किलोमीटर और आगे जाना है। ऑफिस जा रहे हैं? हाँ जी, ऑफिस है, लेकिन हम किसान नहीं है, लेकिन हमारे साथ बर्ताव किसानों से भी बुरा हो रहा है जी। तो ठीक है, ये लोकल लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और बहुत नाराज़गी लोकल लोग में नज़र आ रही है, लोकल लोगों में। क्योंकि अब देखिए, जो बड़े बड़े बैरिकेड्स और मल्टीपल लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था हमने आपको दिखाई थी किसानों को चलो दिल्ली से रोकने के लिए, उसमें जाहिर तौर पर जो पिसते हुए लोग नज़र आ रहे हैं वो यहाँ के निवासी हैं, जिन्हें काम पर जाना है, जो हर रोज़ लेट हो रहे हैं, जिन्हें बहुत ज़रूरी काम अगर उस तरफ का पड़ता है या इस तरफ का पड़ता है तो उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें लंबे लंबे रास्ते तय करने पड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर बेहद नाराज़गी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन पंकज रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सिंघू बॉर्डर से संवाददाता अजातिका सिंह की रिपोर्ट आपने देखी। जो आम लोग इन बॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने आवागमन के लिए, वो बहुत परेशान हैं और उनका कहना यह है कि ये सरकार और किसानों के अपने आपस का मामला है जिसको सुलझाना चाहिए। आम लोग इससे क्यों परेशान हो, इसको लेकर लोगों की नाराजगी भी आपने देखी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, किसानों के आंदोलन के चलते गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर लंबा जाम लग रहा है। जाम की वजह से लोगों को परेशानी वहां पर हो रही है। गुरुग्राम से दिल्ली के रास्ते पर एम्बुलेंस भी जाम में फंसी हुई है। मोहित कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, आपको दिखाएंगे रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप जाम की स्थिति और इससे समझिए कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे होंगे उनको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। ये गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग 48 की तस्वीर है। लंबा जाम वहाँ पर लगा हुआ है। जाम की वजह से लोग तो परेशान है ही, लेकिन खबर ये कि इस जाम में एक दिल्ली के रास्ते पर एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। सुबह सुबह का वक्त है, लोग घर से निकलते हैं कामकाज के लिए और इस तरीके से जाम में लोग फंसे हुए हैं। गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर ये जाम के
जाम की तस्वीर आपके सामने है। जाम की वजह से लोगों की परेशानी अब देखिए, इसी वजह से जो अलग अलग बॉर्डर्स का लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पर लोग नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे कि सरकारों और किसान का ये मामला, लेकिन आम लोगों को क्यों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वो क्यों परेशान हो रहे हैं।